कानपुर, बड़ौदा और बहुत सी जगहों से प्राची और चिराग को प्राची और चिराग को आशीर्वाद देने आए हैं। हम दिल से आप सभी के शुक्रगुजार हैं। आज इस शुभ अवसर पर जब प्राची की शादी का दिन आ पहुंचा है, रोने लगे तो बस मुझे इसके जन्म का भी दिन याद आ रहा। बहुत गोल मटोल थी और इसकी चिन्ह बहुत प्रोमिनेंट। उस समय जब लोग कहते थे आपको बेटी हुई, अरे आप तो दूसरी बेटी हुई, तो मेरे भाई साहब ने, मेरे जेठ ने मुझसे कहा था तुम किसी की बात पर ध्यान न देना। हमारे घर एक नहीं दो लक्ष्मियां आई और इन दोनों ने आकर हमारे परिवार की कमी को पूरा किया। देखना एक दिन हम सबको ही बर्दाश्त होगा। मेरी सासू जी ने आस पड़ोस में मिठाइयां बंटवाई और भाई साहब ने प्राची का मुंडन अलीगढ़ में बहुत धूम से किया। याद है जब भी हम लोग छुट्टियों में अलीगढ़ जाते तो भाई साहब को वो आवाज, अब था आ गई मेरी बेटियां, और फिर शुरू हो जाती इन दोनों की फरमाइशें। दादी तो अपनी छोटी सी संदूक से रुपए निकालकर हाथ में पकड़े हुए बैठी रहती और जैसे ही दोपहर में कुल्फी वाले की आवाज आती इन दोनों को पैसे पकड़ाकर लेने दे देते। मैं लाख कुछ कहूं लेकिन वो यही कहती खाए तो पीती कछु न हुई है। आपको बताएं ये दोनों बटी हुई थी, नीति ताऊ की बेटी और नीति ताई की बेटी और प्राची ताऊ की बेटी। जब से प्राची ने बोलना सीखा भाई साहब यही पूछते थे तुम किसकी बेटिया हो। चाहे कोई कितनी भी लालच दे, इसने हमेशा यही कहा ताऊ की। तुम दोनों को याद होगा तुम्हारे दादा लोग तुम्हें चादर में बिठाकर झूला झुलाते थे और कभी शैतानी करने पर मैं डांटू तो मेरे सामने से ही उठाकर ले जाते थे। तब मैं कहती थी कि आप लोग ही इन लोगों को खराब कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही मीठी यादें आज, मीठी मीठी बातें वो आज यादें बन गई। और बाराबंकी यानी मेरे मायके जाने पर ये लोग कहते कि मम्मी इतने नाना नानी मौसा मामी है कि बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे जैसे बड़ी हुई इन्हें समझ आया, बाराबंकी में सब बच्चों के साथ दवा चौकड़ी करना और फिर शाम को मामी जी के हाथ का बना, मामी जी कहाँ है, याद है, मामी जी के हाथ का बना बेल का शरबत या मैंगो शेक पीना आज भी याद है ना। मामा जी के साथ बाजार जाकर लस्सी पीना, डॉक्टर नाना नानी सभी नाना नानियों और मौसियों मामा का भरपूर प्यार पाया करते थे। प्राची भाभी, मैं अपनी मम्मी को भाभी कहती। प्राची भाभी यानी तुम्हारी नानी से तुम्हारी आखिरी मुलाकात तभी हुई थी 2016 में जब नाना नानी दोनों बंगलौर आए थे। उन दिनों मैं स्कूल में जॉब कर रही थी और तुम यूएस जाने की तैयारी कर रही थी और घर पर ही थी। तुमने उनकी काफी देखभाल की थी, तुम्हारे सामने नहीं पर घर से जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा प्राची ने बहुत सेवा की, गरम गरम रोटियां सेककर खिलाई, तुमसे भी अच्छी, और ढेरों आशीर्वाद दिए। प्राची मुझे तो लगता है कि परिवार के वो सदस्य जो आज हमारे साथ नहीं है और वो जो आज हमारे साथ है
उन सभी के आशीर्वाद ने एक रूप ले लिया है जो चिराग के रूप में हमारे सामने। चिराग, तुम्हें बता दूं कि मिस्टर पंकज यानी तुम्हारे ससुर होने वाले ससुर जी अपनी बेटियों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव है। कभी कभी मुझे याद दिलाना पड़ता है कि एक की शादी हो चुकी है और दूसरी की होने वाली है, पर इनमें कोई बदलाव नहीं आया। कहते हैं क्या हुआ, शादी हो गई। मेरे लिए ये दोनों हमेशा पहले मेरी बेटियां हैं। खैर, अब हरी की तरह तुम भी हैंडल करना और तैयार हो जाओ। तुम्हारी सालियां तो तुम्हारे जूते चुरा लो, मोटी रकम वसूलने की तैयारी में है। सालियों, छोड़ना नहीं अपने छोटे जीजू को। हम सभी लोगों का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। प्राची और चिराग, आज से तुम दोनों एक रिश्ते में बंधने जा रहे हो और इन 3 दिनों में जितनी भी रस्में होंगी वो उस बंधन पर एक एक गांठ होगी ताकि ये बंधन और मजबूत होता जाए। चिराग, हमारी दोनों बेटियां हम दोनों का गुरु है और हमारे दिलों की धड़कन है। प्राची का जीवन अब तुम्हारे साथ जुड़ने जा रहा है। हमें तुम दोनों से उम्मीद है कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दोगे। ईश्वर से प्रार्थना है तुम दोनों सफलता की असीम ऊंचाइयों तक पहुंचो और तुम्हारा प्यार दिनों दिन और प्रगाढ़ होता जाए। आज से मैं और पंकज भी भाभी जी और मुकेश भाई की तरह तुम दोनों के साथ हैं, जिनसे तुम कभी भी अपने मन की बात खुलकर कर सकते हो। खूब खुश रहो तुम दोनों। और हाँ, आप सभी को फिर से याद दिला दूं, कल सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा साक्षी बनने के लिए, जब ईश्वर के आशीष से चिराग के प्यार की रोशनी में सराबोर होकर प्राची उसे अपना सुहाग बनाएगी और श्री हरि की उपस्थिति में पंकज पुष्पों की पानखोली से अत्यंत प्रीति के साथ कन्यादान करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी इस अनेक बेला में हाथों से अक्षत बरसाकर वर वधू को आशीष दीजिए। थैंक यू।